वेलकम टू अन्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। पिछले पार्ट में हमने 16 तक पूरा सॉल्व किया है। अगर वो पार्ट आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ वो पार्ट देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देख लो। सो क्वेश्चन नंबर 17 देख लो। गिवन ए एंड ए कॉमा बी आर द पॉइंट्स दिए हमें दो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड द सेगमेंट इन द रेशियो ऑफ 3:1। अब रेशियो दिया है यानी कि m और n और दो पॉइंट्स दिए। अब एक पॉइंट है, सपोज हम यहां पर लिख देते हैं लेट द पॉइंट c और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x, y डिवाइड्स सेगमेंट AB इन द रेशियो 3:1। कौन से रेशियो में? 3:1 में डिवाइड कर दिए हैं। तो मैं ए सी के पॉइंट्स निकालने, बराबर सिंपल है, सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n। सो m की वैल्यू होगी 3 और n की वैल्यू होगी 1। सो 3 मल्टीप्लाई बाय प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x2 x1। अब देख लो ये क्या होगा, x1 y1 और b वाले का होंगे x2 y2। सो x2 क्या है हमारा 8 और x1 है 4। यहाँ पर लिख दो 8, यहाँ पर लिख दो 4। m प्लस n दैट इज 3 प्लस 1, अगेन नीचे 3 8 जा 24 प्लस 1 4 जा 4 होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 4। 24 प्लस 4 28 डिवाइडेड बाय 4। सो x इज इक्वल टू 7। x कोऑर्डिनेट मिल चुका है हमें। अब y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। सो y इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला my2 ny1 m प्लस n। y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय जो कुछ होगा। अब y2 y1 लिखनी है सिर्फ, तो y2 है हमारा 5 और है -3। सो यहाँ पर 5, यहाँ पर -3। 3 5 कितना आएगा 15, 3 1 जा 3 और प्लस माइनस का हो जाएगा -3 आएगा आंसर डिवाइडेड बाय 4। सो 15 में से 3 गए 12 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि आंसर आ गया 3। x कोऑर्डिनेट भी मिल चुका है, y कोऑर्डिनेट भी मिल चुका है। सो c के कोऑर्डिनेट्स लिख दो 7, -3। सो नीचे लिख दो 7, -3 are the coordinates of the point which divide the segment AB in the ratio of 3:1। अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, क्या दिया है हमें? फाइंड द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इफ पॉइंट्स A B C D आर ज्वाइंट सीरियली। यानी कि A B C D एक सीरियल में पॉइंट्स है, और सीरियल्स यानी कि ऐसे कुछ भी एक क्वाड्रिलेटरल है A B C D ए सीरियल है। तो एक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमें ढूंढना है। तो अगर टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ढूंढना होता है तो पहले हमें दो कंडीशंस होती है। एक तो साइड्स का रेशियो क्या है, यानी कि सभी साइड्स सेम है या सिर्फ अपोजिट साइड सेम है, और दूसरा होता है डायगोनल, यानी कि डायगोनल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो यही काम हमें करना है। अब देख लो, पहले तो हम सभी साइड्स का मेजरमेंट करेंगे कि सभी साइड्स की लेंथ क्या है। सो पहले मैंने ABCD सभी पॉइंट्स लिखे हैं, उसे x1 y2 सब दे दिया है। पहले क्या करेंगे, हम AB निकालेंगे। AB का डिस्टेंस देख लो, अंडर रूट x2 माइनस x1 आएगा होल ब्रैकेट स्क्वायर y2 माइनस y1 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 -3 -4। तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट -3 -4 ब्रैकेट क्लोज होल ब्रैकेट स्क्वायर। उसके बाद -7 -2। सो -7 -2 ब्रैकेट क्लोज होल ब्रैकेट स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दो, -3 माइनस हो जाएगा +4 स्क्वायर इन ब्रैकेट -7 एज इट इज माइनस हो जाएगा +2 स्क्वायर। सो -3 + 1 क्या आएगा +1 उसका स्क्वायर प्लस -7 + 2 -5 उसका स्क्वायर और अंडर रूट में।
सो 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25। हमारा आंसर आ गया ए बी का √26। ओके, अब सेकंड के लिए बी सी के लिए फाइंड आउट करेंगे। बी सी इज इक्वल टू क्या आएगा देख लो, सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट। सो √x3 माइनस x2 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। सॉल्व कर दो, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। 3 माइनस 3, सो इन ब्रैकेट 3 माइनस 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -2 -7 है तो -2 -7 होल ब्रैकेट स्क्वायर। कर दो सॉल्व, क्या आएगा देख लो, 3 और माइनस माइनस हो जाएगा +3 इसका स्क्वायर। आगे प्लस इन ब्रैकेट -2 एज इट इज, माइनस माइनस हो जाएगा +7 उसका स्क्वायर। देन इसे सिंप्लीफाई कर दो, 3 + 3 6 का स्क्वायर प्लस -2 + 7 क्या आएगा +5 उसका स्क्वायर। सो यहाँ पर आएगा 36 + 25। एडिशन कर दो तो डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू √61। ये हो गया हमारा बी सी, ए बी हो गया। अब थर्ड वन सी डी को निकालेंगे। सो थर्ड वन सी डी इज इक्वल टू क्या आएगा, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट। सो x4 माइनस x3 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू इन ब्रैक अंडर रूट कर दो सॉल्व, 2 माइनस 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है 3 -2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। 2 - 3 कितना आएगा -1 उसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस हो जाएगा +2 का स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर 1 एंड 3 + 2 आता है 5 का स्क्वायर 25। सो सी डी इज इक्वल टू √26। सी डी भी मिल गया। लास्ट वाला है हमारा ए डी, तो अब ए डी के लिए सॉल्व कर देते हैं। ए डी इज इक्वल टू क्या आएगा, फोर्थ एंड फर्स्ट पॉइंट। सो x4 माइनस x1 होल ब्रैकेट स्क्वायर y4 माइनस y1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। कर दो वैल्यूज पुट आउट, तो x4 दैट इज 2 -4, 2 -4 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3 -2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। सॉल्व कर दो, 2 माइनस माइनस हो जाएगा +4 होल ब्रैकेट स्क्वायर, 3 माइनस +2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। 2 + 4 6 का स्क्वायर आएगा 36, 3 + 2 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। सो ए डी इज इक्वल टू √61। अब चारों साइड्स तो हमें मिल गई, तो पहले ए मेजर कर दो कि कौन कौन बराबर है, यानी कि सारी साइड्स A26 है, A61 है, 26 है, 61 है। तो क्या आ गया, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो यहाँ पर लिख दो ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। और इसे क्या करेंगे, हम लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अब हमें अपोजिट साइड्स मिल चुकी है, यानी कि एक तो ये पैरेललोग्राम रहेगा, नहीं तो रेक्टेंगल रहेगा। दो ही के स्क्वायर और रोम्बस गए, क्योंकि स्क्वायर और रोम्बस के लिए चारों साइड सेम लगती है। तो ये कौन सा होगा, एक तो ये पैरेललोग्राम हो सकता है, नहीं तो ये रेक्टेंगल हो सकता है। इनमें से कौन है ये डिटरमाइन करने के लिए हमें अगला भी सॉल्व करना होगा, दैट इज डायगोनल। इस सारे फिगर के डायगोनल चेक करने होंगे।
तो फिफ्थ पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पर, दैट इज डायगोनल आएगा पहला AC, पहला डायगोनल अपोजिट में लेते हो है AC और BD। सो अब AC का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। AC के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा देख लो, 3 and 1 है, सो x3 माइनस x1 होल ब्रैकेट स्क्वायर y3 माइनस y1 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा देख लो, 3 माइनस माइनस 4, 3 माइनस माइनस 4 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस माइनस 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। कर दो चेक अब ये क्या आ रहा है। सो 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। सो 3 प्लस 4 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 2 0 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो 0 ही आता है, और 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 अंडर रूट 49 यानी कि 7। एक डायगोनल तो मिल गया हमें। अब सेकेंड डायगोनल देखते हैं BD। BD के लिए क्या आएगा देख लो, सेकेंड एंड फोर्थ पॉइंट, सो 4 माइनस 2 y4 माइनस y2, पुट आउट कर दो सारी वैल्यूज। 4 यानी कि अब ए इरेज कर देता हूँ, 2 माइनस माइनस 3, सो 2 माइनस माइनस 3 स्क्वायर ब्रैकेट उसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस 7 होल ब्रैकेट स्क्वायर, 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस उसका स्क्वायर, 2 प्लस 3 5, 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर रूट 125। देख लो 5 का आएगा 25 प्लस 10 का 100, सो रूट 125। रूट 125 के 2 फैक्टर्स ढूंढो, 25 5 जा, सो 25 का 5 और रूट में 5 का नहीं आता, वो एज इट इज। अब BD, अब देख लो AC की वैल्यू आ गई है 7, BD की वैल्यू आ गई है 5 रूट 5, सो AC is not equal to BD. Diagonals are not equal. अब अगर फिगर ऐसी होगी जिसमें अपोजिट साइड सिर्फ इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो उसे कहते हैं हम पैरेललोग्राम। सो क्वाड्रिलैटरल ABCD इज पैरेललोग्राम। आ गए समझ में? लिख के ले लो 18। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। देख लो क्या है, बहुत ही इजी है। लाइन सेगमेंट AB इज डिवाइडेड इनटू 5 कॉन्करेंट पार्ट्स एट PQRS सच दैट APQRSB, यानी एक लाइन सेगमेंट है AB और इसके 5 समान हिस्से किए हमने एट पॉइंट PQRS। बीच में कौन से पॉइंट्स है? PQRS। सो देख लो हर एक पार्ट को मैं बोलता हूँ A1 पार्ट है, A1 पार्ट है, बराबर। हर एक पार्ट समान रूप से है और उसका सीक्वेंस भी दिया है APQRSB। अब इसमें हमें 2 एंड पॉइंट नहीं दी, तो क्या दिया है देख लो। Q इज इक्वल टू 12/14 एंड S इज इक्वल टू 4,18। Q और S दिया है, ओके। और हमें दूसरे APRB ए निकालने हैं। कैसे निकालेंगे देख लो। अब पहले जो दिया है उसका ही सब देख लो। A पॉइंट है, Q पॉइंट है और S। Q से S तक कितने पार्ट्स है? 2 पार्ट्स है, बराबर। Q to R 1 पार्ट, R to S 1 पार्ट, ओके। देन अब राइट को जैसे गए हम वैसे ही लेफ्ट पे आते हैं। Q to P 1 पार्ट, P to A 1 पार्ट, यानी कि यहाँ पर भी 2 पार्ट्स आएंगे, यहाँ पर भी 2 पार्ट्स आएंगे। सो Q इज द, देख लो पहले क्या लिखेंगे हम डायरेक्टली, Q इज द
मिड पॉइंट ऑफ एस, बराबर। क्यू क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ एस होगा, क्योंकि ए क्यू दो पार्ट्स, क्यू एस दो पार्ट्स, सो क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ एस। अब इसमें क्यू और एस हमें दो पॉइंट्स मालूम है, ए फाइंड आउट कर सकते हैं। ए के लिए क्या नोटेशन है, x1 y1, सो क्यू की वैल्यू, मिड पॉइंट की वैल्यू इज इक्वल टू क्या आता है, x1 प्लस इसका x1 प्लस इसका x क्या आएगा 4 डिवाइडेड बाई 2। अब मिड पॉइंट का आंसर लिखता हूँ यहाँ पर 12। आ गए समझ में कैसे आया, मिड पॉइंट का x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 दैट इज ए का और एस का, ए का लिख दिया एस का लिख दिया डिवाइडेड बाई 2। सेम प्रोसीजर उस y के लिए। आंसर कौन सा है, मिड पॉइंट y q है, बराबर। तो q का y 14 इज इक्वल टू 14 इज इक्वल टू क्या होगा, इसका y प्लस एस का y, ए का y प्लस एस का y। ए का y क्या है y1 प्लस एस का y की वैल्यू क्या है 18 डिवाइडेड बाय 2। सो कर दो सॉल्व, 2 से 12 को मल्टीप्लाई कर दिया 24 इज इक्वल टू x1 प्लस 4। सो x1 इज इक्वल टू 24 माइनस 4, x1 इज इक्वल टू 20। ए का x मिल गया। सिमिलरली अब y का भी ढूंढने करेंगे, 14 टू जा 28, y1 प्लस 18, y1 एज इट इज 28 एज इट इज 18 यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू 10। सो अब हमें ए के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। क्या है ए के कोऑर्डिनेट्स, 20, 10। ए हर वक्त उसी जगह पर लिखेंगे हम, मिल जाने के बाद उसी जगह पर लिख देंगे, यानी कि आसानी हो जाएगी हमें ढूंढने के लिए कि क्या। अब हमें ए मिल चुका है, क्यू मिल चुका है, ए क्यू का मिड पॉइंट आएगा पी। सो यहाँ पर अगेन फिगर एक निकाल देता हूँ, पी पॉइंट बीच में होगा ए क्यू। सो अब पी का मिड पॉइंट निकालना है, क्या होगा ए प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। सो पी के लिए क्या है नोटेशन 2, सो x2 इज इक्वल टू क्या आएगा, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 20 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है 12, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं हमने, 20 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 2, 32 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ गया 16 x2। अब उसके बाद y2 निकालेंगे, यानी कि p का y कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, ए क्यू, ए का यहाँ पर है 10 और q का 14। सो 10 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2, 24 डिवाइडेड बाई 2, y2 इज इक्वल टू 12। आ गए समझ में। सो p इज इक्वल टू 16, 12। इसे कर दो ब्रैकेट। अब आगे सॉल्व करते हैं, देख लो a मालूम हो गया, p मालूम हो गया, q तो पहले से मालूम है, r निकाल सकते हैं, क्योंकि QS का मिड पॉइंट आएगा r। सो r इज मिड पॉइंट ऑफ QS। सो अब QS को डिसाइड कर दो, ये देख लो यहाँ पर दोनों वैल्यूज मालूम है। सो r के लिए नोटेशन क्या है x3, सो x3 इज इक्वल टू 12 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, y3 इज इक्वल टू इन दोनों के y ले लो 14 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2, कर दो एडिशन 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8। सो a मिल गया x3 और y3 के लिए इन दोनों के एडिशन कर दो 14 प्लस 18 32, 32 डिवाइडेड बाई 2 16। लिख दो r इज इक्वल टू क्या आ गया 8, 16। देन लास्ट बचा हुआ पॉइंट b। सो अब b के लिए देख लो क्या होगा, r यहां पर b है s, तो s इज द मिड पॉइंट है। अब हमें मिड पॉइंट मालूम है, s इज द मिड पॉइंट ऑफ
आर बी। सो अब मिड पॉइंट मालूम है ए निकलना है, तो पहले मिड पॉइंट का एक्स दैट इज एस का एस कितना है 4 इज इक्वल टू आर प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। आर की वैल्यू क्या है 8 और हमें बी की निकालनी है दैट इज x4 डिवाइडेड बाय 2। 8 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 8 प्लस x4। सो x4 अपनी जगह पर लिख दो 8 और ये माइनस हो जाएगा 8 माइनस 8 0। सो x4 की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। अब y के लिए सॉल्व कर देते हैं। y अब s का y कोऑर्डिनेट्स कौन सा है देख लो 18। सो 18 इज इक्वल टू r प्लस बी, r का y 16 और b का y 4 डिवाइडेड बाई 2। 18 टू जा 36, 16 प्लस y 4, 16 यहाँ पर आकर माइनस हो जाएंगे। सो y4 इज इक्वल टू 36 माइनस 16 इज इक्वल टू 20। x4 भी मिल गया, y4 भी मिल गया। सो यहाँ पर b के लिए कोऑर्डिनेट्स भी लिख दो, b इज इक्वल टू 0,20 और इसे भी ब्रैकेट कर दो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19। लिख के ले लो पूरा। तो ये पार्ट हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।